इन क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन रहता है, जैसे बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया, और फिर जो भारत का गवर्नर जनरल है वो वायसराय कहलाया जाने लगा। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, 1772 के बाद बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया। 1772 के बाद जो 1833 तक जारी रहा, और वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था। एक पॉइंट ये हो गया। फिर 1833 से 1857 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये हुआ दूसरा पॉइंट। यहाँ तक अभी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड बेंटिक है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। फिर हुआ 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त करके वायसराय नामक पद का सृजन किया गया, और प्रथम वायसराय अब कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताएं, प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1757 में जैसे कि हुआ प्लासी का युद्ध, और प्लासी युद्ध की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव ने 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जो 1772 ईस्वी तक चलता रहा। इसी के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। अब देखो, ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया? लागू किया लॉर्ड क्लाइव ने। और फिर ये पूछा जाता है, ये चला 1772 में, 1765 में लागू किया, 1772 में इसको द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो वो समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ये यहाँ से दो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। शुरू क्लाइव ने किया, समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अब देखो, क्लाइव के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। क्लाइव द्वारा सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई थी। आलमगीर द्वितीय द्वारा इसे उमरा की उपाधि दी गई थी, और जो प्रसिद्ध राजनीतिक एडमंड बर्क हुए हैं उन्होंने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा था। ये हमें क्लाइव के बारे में याद रखना है। और जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम जो बंगाल का गवर्नर था वो वेंसीटाट था। वेंसीटाट। क्लाइव के बाद जो बंगाल के गवर्नर हुए हैं वो ऐसे हुए हैं। हॉलवेल। हॉलवेल से आपको याद आता होगा, ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था इन्होंने 1760 में। फिर हॉलवेल के बाद आते हैं वेंसीटाट। ये बक्सर के युद्ध के टाइम बंगाल का गवर्नर था। वेरेलस्ट, ये द्वैध शासन के टाइम बंगाल का गवर्नर था। एक आता है कर्टियर वेरेलस्ट के बाद। इनके काल में 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं ना, अपने पेन और कॉपी लेकर बैठे, जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत फिक्स हो जाता है। समझो, एक तरह से उसको एक दो बार हम रिवाइज करेंगे तो वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं।
वारेन हेस्टिंग्स का जो काल है वो 1772 से 1785 ईस्वी तक का माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आया और शीघ्र ही अपनी योग्यता से कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का गवर्नर बना। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे भारत में ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया। हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन लागू किया गया। इसी वर्ष से कलकत्ता, जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेस्टिंग्स को रियासतों के साथ होने वाली घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस का जनक माना जाता है। इसी के काल में ही 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसमें सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप जो है नोट करते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।